राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को गंगानगर के एक सिख नेता तेजेंद्र पाल सिंह की याचिका पर उनके खिलाफ राजद्रोह की धाराओं में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस अरुण मोगा की अदालत ने बीएन की धारा 152 को लेकर स्पष्ट किया कि देश में राजद्रोह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ढाल की तरह है और राजद्रोह कानून राजनीतिक असहमति के खिलाफ तलवार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि यह धारा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य को अपराध मानती है, लेकिन केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानबूझकर की गई कार्रवाई ही इसके दायरे में आती है। बीएनएस की 197 धारा के प्रावधान को लेकर भी राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो अभिव्यक्ति आलोचनात्मक है लेकिन किसी हिंसा या घृणा को नहीं भड़काती, ऐसी अभिव्यक्ति इस धारा के प्रावधान के दायरे में नहीं आती है। गौरतलब है कि तेजेंद्र पाल सिंह पर आरोप था कि उन्होंने खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के समर्थन में फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बागरोटा अग्निकांड की याद आते ही कई सवाल जहन में आते हैं। हादसा रोंगटे खड़े कर देता है, लेकिन बागरोटा जैसा हादसा ना हो, क्या इससे प्रशासन ने कोई सबक लिया है? दरअसल सघन आबादी वाली इलाकों में गैस के गोदाम चल रहे हैं। बीकानेर में रोडवेज स्टैंड के ठीक सामने गैस का गोदाम है जो रिहायशी इलाके में आता है और इसके अलावा लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा स्थानों पर बीच बाजार में पेट्रोल पंप खुले हैं। इतना ही नहीं, गांधीनगर में गैस गोदाम से सटकर बालिका छात्रावास और सैन्य छावनी है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। बागरोटा में जो हादसा हुआ, बड़ी संख्या में उसमें लोग मारे गए और ऐसे एलपीजी के टैंकर सड़क पर चलते हुए पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में बीकानेर में, राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जो विस्फोटक हैं और जिनसे बड़ा कभी भी हादसा हो सकता है। इस समय मैं बीकानेर में खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक यहाँ पर एक गैस का गोदाम है जो रिहायशी इलाके में है। इसके आसपास में ये गर्ल्स का होटल है जहाँ पर बड़ी संख्या में लड़कियाँ रहती है। और अगर मैं ये बताऊं कि इस तरफ में जो एक कॉलोनी है, पत्रकार कॉलोनी, कैलाशपुरी, गांधीनगर, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। अगर इस गोदाम को यहाँ से नहीं हटाया गया तो कभी भी ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखने वाली बात है सरकार कब चेतेगी और प्रशासन इस गोदाम को यहाँ से कब हटाएगा। श्याम मारू, सच पे धड़क, बीकानेर। बड़ोदरा के बायतू के रहने वाले वीर सपूत हनुमान राम कड़वासरा उत्तराखंड श्रीनगर की देश की रक्षा करते शहीद हुए। हनुमान राम शस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में सेवा देते हुए देश की रक्षा के प्रति समर्पित थे और उत्तराखंड में अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका बलिदान न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। वीर सपूत शहीद हनुमान राम कड़वासरा का पार्थिव देह बायतू पहुंचा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयपुर के सदर थाना पुलिस ने 7 बदमाशों को हसनपुरा इलाके में वाहनों में तोड़फोड़ करने और गाड़ियों में आग लगाकर दहशत फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लोहे के रॉड, सरिये बरामद किए हैं। सदर थाना पुलिस ने सभी 7 बदमाशों को हसनपुरा इलाके में फटे हाल परेड कराई, जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और बदमाशों का डर उनके जहन में से निकल सके। रुक करते हैं बड़ी खबर का। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर है, जहां हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा ने हटाया अस्थायी अतिक्रमण। हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, मनिहारों का रास्ता, किशनपोल बाजार में अतिक्रमण हटाया गया है। तिलक मार्ग, जेकब रोड, पिलर नंबर 72, अजमेर रोड, भगवान दास रोड पर अतिक्रमण हटाया गया है। बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, मनिहारों का रास्ता, तिलक मार्ग, जेकब रोड, पिलर नंबर 72, अजमेर रोड, भगवान दास रोड पर अतिक्रमण हटा दिया गया है।
एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में किसानों ने एमएसपी लागू करने, किसान नेता दल्लेवाल की मांगों को पूरा करने की मांग रखी और मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर भी विरोध किया। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले यहाँ पूरे देश में जो हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल एमएसपी की तमाम किसानों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, और उसी के समर्थन में आज यहाँ कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। और तमाम किसानों ने विरोध करते हुए एक स्वर में ये कहा है कि अगर सरकार ऐसी मांगों को, किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में यहाँ भी लोकल स्तर पे भी इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। बस्तर में माओवाद को खत्म करने के लिए लगातार जवानों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। लगातार सफलता भी मिल रही है। वहीं माओवादी लगातार मिल रहे नुकसान से बौखलाए हुए हैं और हमेशा ये रणनीति बनाने की फिराक में रहते हैं कि जवानों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। इसी बीच जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने नक्सल संगठन के सबसे बड़े शहीद स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बीजापुर जिले के कोमटपल्ली गांव में 100 फीट ऊंचा स्मारक बनाया था। इस इमारत को मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की याद में बनाया गया था। मौके पर पहुंची जिला पुलिस बल, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ ने संयुक्त टीम ने स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एसजेडसीएम रैंक सदस्य प्रभाकर की गिरफ्तारी पर पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि इनामी माओवादी प्रभाकर राव सीसीएस सचिव गणपति का चचेरा भाई है। 22 दिसंबर को अंतागढ़ अंतर्गत इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई। इनामी माओवादी से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है। मैं सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर बस्तर डिवीज़न के टॉप लीडर में से कोई एक नक्सली बाहर आया है और हमने इसके लिए एमसीपी लगाई थी। और एमसीपी के दौरान अंतागढ़ के पास हमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ के दौरान पता चला कि वह उत्तर बस्तर एसजेडसीएम रैंक का प्रभाकर उर्फ बलमोरी नारायण है, जिसे हमने गिरफ्तार किया आज। और उसके खिलाफ जो पहले से पंजीबद्ध अपराध थे उसमें हम उसको गिरफ्तार करके फलौदी में नवनिर्मित जिला अस्पताल का भवन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। 10 बीघा जमीन पर अलग अलग विंग्स में ये भव्य बिल्डिंग बन रही है। अप्रैल 2023 से शुरू हुआ निर्माण कार्य जून 2025 तक खत्म होगा। आपको बता दें कि तकरीबन 28 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन बन रहा है, जिसमें 150 बेड बनाए जाएंगे। जिला चिकित्सालय की नई बिल्डिंग जैसलमेर हाईवे पे जोधपुर चौराहे के पास में निर्माणाधीन है, जिसका कार्य जून 2025 में पूर्ण होने की संभावना है। इस बिल्डिंग में समस्त तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। वर्तमान बिल्डिंग जहां पे जिला चिकित्सालय संचालित है, राजकीय चिकित्सालय के पुराने भवन में संचालित है, जिसमें स्पेस कम होने की वजह से सारी सुविधाएं दे पाने में दिक्कत होती है। और नई बिल्डिंग बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी इस तरफ रुझान रहेगा और विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापन के पश्चात जिलेवासियों को अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी। फलौदी में अस्पताल की कमी लगातार खलती आ रही थी। ऐसे में जिला अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होने पर तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा फलौदी जिले को एक नई सौगात देकर तकरीबन 28 करोड़ की लागत से यहाँ पर जिला अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 10 बीघों में बनने वाले इस जिला अस्पताल में कई सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और ये मार्च या ये कहें कि अप्रैल 2023 से ये कार्य शुरू हुआ है, जो जून 2025 तक पूरा हो जाएगा, यानी इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ रेफरल केसेस जो होते हैं उन पर विराम लगेगा। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जो ये टेरेस का जो दृश्य है वो दिखाऊंगा। ये कम से कम 2 फ्लोर का एक और ग्राउंड के साथ ही 3 फ्लोर का एक और जो विंग बनेगा,
इस तरह से टोटल 2 विंग होंगे और बेसमेंट में भी जो है इमरजेंसी के होंगे। लोग यहाँ पर हैं, इंजीनियर भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये कब तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सौगात के रूप में ये जिला अस्पताल जो है फलोदी का वो बनकर तैयार होने जा रहा है। हमारे साथ है साइट इंजीनियर इंद्र सिंह जी। आप बताइए ये कब तक होगा और ये क्या कुछ इसकी और आगे रहता हो? सर ये अपन जून 2025 तक इसको फाइनल हैंडओवर दे देंगे सर, और ये अपने अप्रैल 2023 से अपना स्टार्ट हो रखा है। कुछ एक हिंड्रेंस की वजह से अपन थोड़ा 2 महीने का जो डिले होना था वो हुआ है सर, अदरवाइज अपन इसको जून 2025 में फाइनल हैंडओवर देंगे। कितने बीघा बन रहा है सर? 10 बीघा में बन रहे हैं अभी। जो बिल्टअप एरिया है ये 10 बीघा के नियर अबाउट, अभी इसका अलॉटमेंट और भी हुआ है 33 बीघा के आसपास, और इसको एक्सटेंड किया गया है। टोटल अपने पास 43 के आसपास सर ये है। तत्कालीन गहलोत सरकार के साथ ही प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा चिकित्सा, शिक्षा और खासतौर से यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जिला अस्पताल फलोदी जिले के लिए वरदान साबित होगा। खासतौर से हम बताएं कि फलोदी शहर में जो जिला अस्पताल संचालित हो रहा है वो भी कम संसाधनों के साथ ही पीएमओ के नेतृत्व में बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि चिकित्सकों के अभाव में भी ये कार्य चल रहा है। अगर नियुक्ति हो जाए तो कार्य बेहतर हो सकता है। जो भी हो, जिला अस्पताल बनकर तैयार होगा तब बेहतर सुविधाएं मिलेगी जिले वासियों को। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार सोनी के साथ एसपी राजू व्यास, सच पे धड़क, फलोदी। शाहपुरा में शौर्य दिवस मनाकर के आज़ादी बारहट परिवार आंदोलन में योगदान को याद किया गया। राजस्थान के क्रांतिकारी की स्मृति में और 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की स्मृति में शहीद मेला और शौर्य दिवस समारोह शाहपुरा के त्रिमूर्ति बारहट स्मारक पर आयोजित हुआ। राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बारहट परिवार के इतिहास को जनता के सामने रखा और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि केसरी सिंह बारहट का आज़ादी आंदोलन में जो योगदान रहा है उस पर शोध की ज़रूरत है। केसरी सिंह का बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर से भी संपर्क था, उनके संबंधों पर शोध होना चाहिए। देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए बारहट परिवार का बलिदान इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। जब केवल परिवार नहीं बल्कि अपने जामाता को भी उन्होंने देश की बलिवेदी पर, मातृभूमि की बलिवेदी पर न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत किया। आज इस शौर्य दिवस के अवसर पर हम सब ने बारहट परिवार के उस उच्च बलिदान का स्मरण किया, उनको नमन किया और आने वाली पीढ़ी इस प्रकार के क्रांतिवीरों को याद करके प्रेरणा प्राप्त करती रहे। आज बारहट परिवार के इस शौर्य दिवस पर शाहपुरा की इस क्रांतिकारी धरती पर आज ये शौर्य दिवस का आयोजन हुआ और इस आयोजनकर्ताओं ने प्रतिवर्ष ये जो है शौर्य दिवस का आयोजन होता है। वास्तव में हमारे देश के इन योद्धाओं ने अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुतियां देकर, अपने परिवारों को खोकर आज जो हम सबको स्वतंत्रता रूप से हमारे रहने का जो अधिकार हमें प्राप्त है ये इन योद्धाओं की वजह से है। मैं इस अवसर पर आज के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी हमें इन बलिदानों से मिली है, तो हमें इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए। झुंझुनू के बाकरा स्थित गैस प्लांट में आग की सूचना पर हड़कंप मच गया है। इसके बाद मालूम चला कि गैस प्लांट की ओर से हर 6 माह से की जाने वाली मॉक ड्रिल को लेकर आग की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई थी। इस सूचना के बाद एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत सबसे पहले प्लांट पर पहुंचे और स्थिति को देखा। इसके बाद लगभग 10 मिनट में पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि भी पहुँच गए और उन्होंने फाइटिंग को लेकर किए जाने वाले प्रयासों को किया। आज कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि भाखरा मोड़ पे जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का गैस गोदाम है वहाँ आग लग गई है। इस पर तुरंत जो है हमारे पूरे पुलिस अधिकारी जिसमें सीओ, एसएचओ, महिला थाना एसएचओ, सदर डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी फूलचंद जी और जो पुलिस के ट्रैफिक वगैरह अन्य जाप्ता था पुलिस लाइन से, वो तुरंत यहाँ समय पर पहुँच गया। प्रशासन से भी यहाँ पे जो है एसडीएम साहब और तहसीलदार उपस्थित हैं
यहाँ लोग आकर के और हमने देखा ये इनके एक ड्रिल का पार्ट था जो इनको हर 6 महीने में करना होता है, लेकिन पुलिस को और प्रशासन को सूचना नहीं होते हुए भी वो समय पर यहाँ पहुँची है। उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है और यहाँ हमने देखा किस तरह से अगर ऐसी आग लग जाए तो उसको ये किस तरह से काबू करते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता को कई सौगात दी गई। इस दौरान राज्य में मेधावी छात्राओं को नई मंजूरी की स्कूटी और साइकिल बांटी गई। हालांकि सरकार की तरफ से छात्राओं को स्कूटी मिलने के बाद बांसवाड़ा में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। दरअसल 2021-22 में स्कूटी योजना की पात्र घोषित छात्राओं को अभी तक स्कूटी नहीं मिली है, जिसे लेकर छात्राओं ने रोष जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 2 साल पहले छात्राओं को वितरण के लिए आई सैकड़ों स्कूटियां अभी भी वितरण के इंतजार में भंगार होने के कगार पर है। स्कूटियों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। 21-22 वालों को नहीं देकर तो 23-24 वालों को स्कूटियाँ मिल रही है। तो हमारा ये मुद्दा है कि पहले 21-22 वालों को स्कूटियाँ दो, फिर 23-24 वालों को मुद्दा दो। हम पहले भी यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए थे, उनको ज्ञापन देता, पर उसके अलावा हमारे पास किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमको कॉलेज से लिस्ट मिली, वो भी आधी अधूरी मिली, पूरी भी नहीं मिली। और हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको उल्टा जवाब मिलता है। तो हमारी समस्या ये है कि इन सारी बहनों को किसी को भी स्कूटियाँ नहीं मिली है, जो कि 23। आज हम समस्त हमारी बहनें मिलकर के संभाग में अपने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी 21 और 22 की जो चयनित बहनें थी स्कूटी की, जो प्रतिबंध बहनें थी, राज्य सरकार के द्वारा बहनों को कालीबाई में मेधावी स्कूटी दी जा रही थी। लेकिन 21 और 22 में जो जिन बहनों को स्कूटी देनी थी लेकिन तय समय पर, लेकिन सरकार ने समय पर स्कूटी नहीं दे करके बहनों के साथ करके खिलवाड़ किया और बहनें बार बार भी जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा दी है और इसके बाद जाकर के कन्या महाविद्यालय जाकर भी अवगत करा, लेकिन समय पर हमारी बहनों को स्कूटी समय पर नहीं देने पर हमारे सभी बहनें मिलकर के जिला कलेक्टर साल 2021-22 और 23-24 के टॉपरों को मिलने वाली स्कूटियां ये पीछे पड़ी हुई है। पीछे यहाँ पर कबाड़ की स्थिति के अंदर में ये स्कूटियां अपना स्वरूप लेते जा रही है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर में 2 बार सैकड़ों छात्राएं प्रदर्शन कर सरकार और सरकार के मंत्री से ये मांग कर रही हैं कि जो साल 2021 और 22 के अंदर में जिन छात्राओं ने टॉप किया था, यानी टॉपर का गिफ्ट उन्हें दिया जाए, लेकिन लंबे समय से उनको स्कूटी उनको नहीं दी गई। और यही वो स्कूटियां जो पीछे कहा जा सकता है कि यहाँ पर भंगार के रूप के अंदर में अपना रूप ले रही है। हाल ही के अंदर में सरकार के मंत्री द्वारा ये कहा गया था कि चंद दिनों के अंदर में इन स्कूटियों को वितरण कर दी जाएगी, लेकिन हाल ही के अंदर में सरकार का 1 साल पूरा होने पर इन स्कूटियों को यहाँ पर वितरण तो की गई, लेकिन वितरण जो स्कूटियाँ की गई है वो साल 2023-24 की है। अब 21 और 22 के अंदर में जिन छात्राओं ने टॉप किया था उन छात्र लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और 2 बार जिला कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए उनकी मांग है कि सरकार 23-24 वालों को देने से पहले साल 2021-22 के अंदर में जिन छात्राओं ने टॉप किया है उन छात्राओं को स्कूटी दिए जाए। यही तमाम जो स्कूटियां हैं भंगार के भाव के अंदर में पड़ी हैं और अब सरकार से गुहार है इन छात्राओं की कि तत्काल प्रभाव से इन स्कूटियों को हमें हमारा जो टॉपर का जो गिफ्ट है उसे दे दिया जाए। अब देखना यही है कि छात्रों ने कलेक्ट्रेट के अंदर में 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंप चुकी हैं। अब सवाल इसी बात का है कि आखिरकार ये टॉपर का जो गिफ्ट है कबाड़ की स्थिति के अंदर में जो पड़ा है, आखिरकार इन छात्राओं को कब मिलेगा, यही सवाल अब सरकार से ये छात्राएं कर रही हैं। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और अब मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि NH-21 बालाजी मोड़ पर हुआ हादसा। कार पर पलटा बेकाबू ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी है। आपको बता दें कि कार में सवार थे 5 लोग। सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला है। हादसे में कार में से सवार लोग घायल हुए हैं। कार पर पलटा बेकाबू ट्रक, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी से ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी। आपको बता दें कि कार में 5 लोग सवार थे, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। हादसे में कार में सवार लोग घायल हुए हैं। मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। NH-21 बालाजी मोड़ पर यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित ये ट्रक कार पर पलट गया। कार में सवार थे 5 लोग जो कि घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है। घायलों को बाहर निकाला गया है और राहत बचाव कार्य इस समय जारी है।